गीत किया उसी से मैं शुरू करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राजकुमार अग्रवाल जी का, भारत विकास परिषद का और उनसे जुड़ी हुई सभी टीम्स का जिन्होंने ये आयोजन किया है। और यही आयोजन नहीं किया, इस पूरे कोरोना काल के अंदर जिस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने समाज को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किया, उसके लिए भी मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ में बहुत सारे संगठन जुड़े हुए थे। मैं ये ध्यान करता हूँ कि कितनी बार श्री कृष्ण सिंघल साहब, राजकुमार अग्रवाल जी और बाकी लोग बार बार आए, अपनी सेवाएं उन्होंने कही कि हमारे को कहीं भी काम की ज़रूरत अगर पड़ती है तो हमें बताएं। मेरे साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी जिसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनकी सुषमा जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत है। गोदारा साहब मेरे साथी अधिकारी हैं और इनका बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा काम इन्होंने उस दौरान किया। कितने सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हमारे भाटिया साहब हैं, अजय जुनेजा जी हैं, मैडम अंशुल सिंघल हैं, IMA से पुनीता असीजा जी हैं और इसके अलावा आप सब हैं जिन्होंने इस फरीदाबाद का भार अपने कंधों पर उठा रखा था। जिस चीज से मैं शुरू करना चाहता था वो मैं, हमारे कुछ साथी पलवल से भी आए हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ, पुरानी टीम के आप हिस्सा रहे हैं, वो उनका भी स्वागत है फरीदाबाद के अंदर। श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर ये कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी देश और काल के अंदर किसी दिक्कत होती है संसार को, तो वो ये कहते हैं कि मैं अवतरण लेता हूँ, अवतार के तौर पर आता हूँ। जब ये मार्च का महीना पिछले साल का शुरू हुआ और मुझे ट्रेनिंग करते हुए सरकार ने वापस बुलाया कि कोरोना का टाइम है, वापस आइए, ट्रेनिंग बाद में करवाएंगे। पहला जो महीना था वो तकलीफों भरा था और अनसर्टेनिटीज का था। पूरी जिंदगी में शायद, और मैं कहूँगा पूरी नौकरी के दौरान कभी भी इतना खतरा, इतनी इनसिक्योरिटी मैंने कभी महसूस नहीं की। और ऐसे वक्त के अंदर ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, ये एक्चुअल में मेरे सामने होता हुआ घटित हुआ। और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उस भगवान के अवतार के तौर पर नीचे आए और आप सब लोगों ने पूरे फरीदाबाद का भार अपने कंधे पर ले लिया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अप्रैल के महीने के अंदर जब धारावी बॉम्बे, जिसका एशिया का जो कहते हैं कि सबसे बड़ा स्लम एरिया है, उसके अंदर जब केसेस आने लगे और मुंबई के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जगह कम पड़ गई, तो सबसे पहले अगर हरियाणा सरकार को चिंता थी किसी की, तो वो शहर फरीदाबाद था। क्योंकि धारावी जैसी स्थिति हमारे साथ में भी थी, इसी तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी थी, इसी तरह के स्लम्स थे और दिल्ली की निकटता थी। तो सरकार इस बात को लेकर चिंतित थी और उसी चिंता को मैं आगे रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन हमारी उस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी होते थे वो बार बार ये कहते थे कि तू ओवर कॉन्फिडेंट है, तू मरवाएगा, फरीदाबाद में खराब करवाएगा। मैं उनको कहता था, मैडम मेरे साथ बहुत लोग हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस शहर के अंदर सालों निकाल कर गया हूँ और लोगों की कैपेसिटी, लोगों की भावना, उन सब का मुझे पता है। एक मिनट भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं सरकार से कोई मदद नहीं मांगूंगा। हम अपने लेवल पर कैपेबल है, अपने शहर को खुद संभालेंगे। और बधाई देना चाहूंगा मैं आपको कि आपने मेरे को गलत साबित नहीं होने दिया। उस वक्त जब लोग बाहर आने से डर रहे थे और जब सरकार तक ने कह दिया था कि बाहर नहीं आए, आप लोगों ने बाहर निकलकर ना केवल अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, बल्कि अपने परिवार के हितों को भी प्रॉपर तरीके से मैं ये कहूंगा कि शायद देख रेख नहीं की। क्योंकि अगर आप खतरे में पड़ते थे तो वो खतरा वापस आप परिवार तक भी पहुंचाते। और एक खुशी की बात है, मैं सरकारी नुमाइंदा हूं और सरकारी नुमाइंदे के तौर पर दो चीजें मैं जरूर बांटना चाहूंगा। पहली, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर था जो एफर्ट्स था, उसके अंदर कोई राजनीतिक सीमाएं नहीं थी। एक हमारे पुराने साथी हैं अनीश पाल जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जब SDM था तब भी हमने बहुत काम यहाँ पर किया और इनको मैंने देखा है। एक चोपड़ा जी हमारे साथी हैं। तो कोई दल नहीं था, कोई विभाजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ समाज था। और समाज के अंदर जो लोग जिनको मदद की जरूरत थी वो थे। दो ही पहलू में मुझे देखने को मिले, एक जो मदद के लिए हमारी तरफ देख रहे थे और दूसरा जो सामने आकर मदद करने लग रहे थे। कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई राजनीति कुछ बची नहीं थी। इस काल ने ये सिखाया। और दूसरी महत्वपूर्ण सीख जो मैंने ली वो ये थी कि आप कहीं पर भी हो सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन कोई बहुत छोटा व्यक्ति भी जिसको समझते हैं वो आपको पूरी जिंदगी का पाठ पढ़ा जाता है। सैकड़ों लोगों ने मुझे वापस आकर ये सिखाया
कि आप हो सकता है पद पे ऊंचे बैठे हो, लेकिन आपसे बेहतर बड़े इंसान, बड़े दिल के इंसान, बड़े त्यागी लोग इस शहर के गली गली के अंदर मौजूद हैं, और इसने मुझे और हम्बलनेस दी। ये पाठ मैंने उन लोगों से सीखा, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें वापस मुड़कर जब देखता हूँ तो बहुत सारी किस्से कहानियां हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन आप सब लोग उस पूरी यात्रा का हिस्सा रहे हैं और पग पग पे जो चीजें घट रही थी वो आप खुद देख रहे थे, इसलिए मैं उन चीजों पर जाऊंगा नहीं। लेकिन यस, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी हालातों के अंदर जब जो हमारी शासन की जो परिपाटी होती है वो सब चीजें हम फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर रोज एक नई समस्या सामने आ रही थी, हर रोज एक नई परिस्थिति सामने आ रही थी, और उससे लड़ने के लिए हमें नए तरीके खोजने पड़ रहे थे। ऐसे वक्त के अंदर अगर मैं याद करूं, सेक्टर 15 के गुरुद्वारा से जो हमारी मुहिम शुरू हुई, जिससे हमने भोजन वितरण का कार्य इस पूरे शहर के अंदर शुरू किया, विभिन्न धर्म स्थानों से होती हुई, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, और वो व्यक्तिगत घरों तक भी पहुंची। ऐसे लोग थे जो खुद अपने घर से खाना बनाकर लोगों को बांट रहे थे, और हमने सिर्फ उनको अपनी टीम के साथ मिलाकर एक संगठित तरीके से काम करने के लिए एक आधारशिला उनको प्रोवाइड की। इतना ही सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन था, और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बिना किसी लाग लपेट के बात कहता हूं कि फरीदाबाद को अगर कोई बचाने वाला था तो आप लोग थे, और आपके साथ की जो टीम लगी थी वही लोग थे। माननीय मुख्यमंत्री जब बीच में यहाँ पर आए तो उन्होंने खुद भी इस बात को लेकर संतुष्टि जाहिर की कि हमने शहर को बेहतर ढंग से संभाला है, और उसकी प्रशंसा का कोई कारण है तो वो सब भी आप लोग हैं। मैं आपको इस चीज के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि सरकार के लिए जो सबसे मुश्किल जिला हो सकता था वहां सबसे ज्यादा संगठित तरीके से और बेहतर तरीके से काम हुआ। और जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस देश की सबसे रेप्यूटेड संस्था से एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि पूरे देश के अंदर फरीदाबाद अकेला शहर था जिसने ग्रीवेंस रेड्रेसल में सबसे ऊपर स्थान पाया। वो मेरे और सरकारी सिस्टम के बस की बात नहीं थी अकेले, वो सिर्फ इसलिए हो पाया कि गली गली के अंदर आप लोग वहां पर मौजूद थे, और जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी उनका समाधान आप लोकल लेवल के ऊपर कर रहे थे। तो मैं गुड़गांव में इससे पहले काम करके आया, और जब मैं वापस फरीदाबाद दोबारा से ज्वाइन कर रहा था, ये बात मैं हमेशा गुड़गांव में भी कहता था, और ये बात मैं फिर से आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद गुड़गांव से कहीं बेहतर शहर है अगर लोगों के जुड़ाव की बात करें, अगर लोगों का निस्वार्थ भाव से काम करने की भावना की बात करें। और उसका कारण है शायद यहाँ पर जो लोग बसे हुए, इन लोगों ने इस शहर को बनाया है। आप लोगों की इस पूरी यात्रा जो शहर ने की है उसमें आप उसके भागीदार रहे हैं, साथी रहे हैं। गुड़गांव के अंदर बाहर से लोग बहुत आकर रहने लगे हैं, शायद उनकी जो भावना शहर के प्रति होनी चाहिए शायद उतना जुड़ाव महसूस नहीं करते होंगे। तो मैं ना केवल पहले भी जब एसडीएम के तौर पर यहाँ पर काम करता था तब भी मैं इस बात को महसूस करता था, और गुड़गांव में 3 साल कॉरपोरेशन में और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने के बाद जब मैं वापस आया तो इस बात को मैं फिर से पूरी जिम्मेदारी से के साथ में कहता हूं कि आप किसी भी शहर से, किसी भी जिले से बेहतर निवासी हैं, और आप लोग अपने लिए तो जीते, हर व्यक्ति जीता है, लेकिन आप अपने शहर के लिए, अपने बाकी साथियों के लिए जीते हैं। और आपके रहते हुए सिंघल साहब ने जो चिंताएं यहाँ से जाहिर की, क्योंकि मैं कमिश्नर भी हूँ कॉरपोरेशन का, और स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं, शहर एज डिप्टी कमिश्नर शायद मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि ये काम म्यूनिसिपल बॉडीज का होता है। और जब मैं कमिश्नर कॉरपोरेशन के तौर पर इस बात को सुनता हूँ तो मुझे एकदम से शर्मिंदगी महसूस होती है, अगर ये स्पष्ट तौर पे कहूँ तो, कि हम किस तरह का शहर हमने बना लिया है। लेकिन मैं इसी मंच से और आप लोगों के बूते पर ये घोषणा करता हूँ कि ये साल जब खत्म होगा, पिछले साल में हमने कोरोना को मात दी थी, और इस साल के अंदर हम शहर के अंदर गंदगी को मात देने वाले हैं। आप लोगों की पूरी ताकत से, आप लोगों की उपस्थिति से, और आप लोगों के उत्साह से, और आपकी जो एनर्जी मैं महसूस करता हूं, उसके बूते पर मैं ये दावा करता हूं, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये दावा कभी झूठा नहीं जाएगा। आपकी
आपके साथ से हम इस शहर को गंदगी मुक्त इस साल के अंदर करेंगे। और मेरा ये मानना है कि 2 अक्टूबर का जो टाइम आएगा इस शहर के लिए, उस दिन शायद आपको गली कुचों के अंदर गंदगी बाहर खुले में पड़ी हुई नजर नहीं आएगी और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। और उसका मॉडल बड़ा सिंपल है, उसका प्लान हमारा लगभग तैयार है। शहर के अंदर 4 लेवल्स के ऊपर के लेवल्स पर कमेटीज का गठन हम कर रहे हैं और हर लेवल की कमेटी को उस एरिया के अंदर जो काम है, जो भी काम कॉर्पोरेशन करेगा वो सारे काम आपको हम सुपुर्द करेंगे। जो भी काम उस एरिया के अंदर होना चाहिए वो आप हमें बताएंगे और जो काम हमारे वहां पर चल रहे होंगे उनको आप सुपरवाइज करेंगे। तो सारा जो मॉडल था कोरोना काल का, और जो मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के अंदर भी अगर बात करें 2018-19 के अंदर जो मैंने इंप्लीमेंट किया था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, वार्ड कमेटीज को जितना भी काम है वो सारा उनको सौंपिए ताकि सारा डिसेंट्रलाइज हो। और आज के दिन जब मैं इतना दबाव महसूस करता हूं कि टाइम की कमी है, मिल नहीं पाता हूं, सारा बैठ के इतना काम करना पड़ता है, मैं उससे भार मुक्त भी होना चाहता हूं कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा काम बांटें, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करें और शहर को एक बेहतर जगह बनाएं। एक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो हमने शुरू किए हैं, 5 तरह के वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे कानून बनाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि इस देश को हम गंदगी मुक्त करेंगे और उन्हीं के निर्देश पर 2016 के अंदर 5 कानून इस देश की सरकार ने बनाए और सभी राज्यों को कहा कि इसको इंप्लीमेंट करिए। उन कानूनों को लागू करने का अनुभव मुझे गुड़गांव के अंदर है और उसके अंदर जो एसओपीज मैंने बनाई थी वो सारी मेरे पास मौजूद हैं और उनको इतनी तेजी के साथ लागू किया जा सकता है कि आप खुद भी इस बात को देखकर विस्मित हो जाएंगे कि कितने बड़े शहर को कितनी तेजी के साथ साफ किया जा सकता है। 2 चीजें हमने इसमें ऑलरेडी कर दी हैं। एक, आपके शहर के अंदर जगह जगह सीवर बाहर आता है और उसका बड़ा कारण यह है कि जो वेस्ट जनरेटर्स और विशेष तौर पर जो काउडंग होता है डेयरी से, उन चीजों से वो सारा का सारा हम सीवर लाइंस के अंदर डालते हैं और वो चौक होती हैं। तो उस काउडंग को इकट्ठा करने के लिए हमने सिस्टम क्रिएट किया है और मैं सिंगल साहब को भी दिखा रहा था। एक हर क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर हम छोटी मशीन लगा रहे हैं और सारा जो ये काउडंग होगा उसको एक एजेंसी इकट्ठा करेगी और नियर बाई जो क्रिमेशन ग्राउंड होगा उस तक लेके जाएगा। एक बड़ी सिंपल मशीन है जो इसको, और हमारा जितना भी हॉर्टिकल्चर वेस्ट होगा उसको शेडिंग मशीन हमने ले ली है, उसे शेड करेंगे, इस काउडंग में मिक्स करेंगे और इससे लॉग्स बनेंगे, लकड़ी की तरह ये शेप ले लेता है। और इस लकड़ी को ना केवल इंडस्ट्री में आप फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हो क्योंकि लकड़ी से कहीं ज्यादा इसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है, बल्कि क्रिमेशन के अंदर जो जितनी लकड़ी होती है उसका ऑप्शन भी हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर ऑलरेडी हमने मशीन इंस्टॉल कर दी है और पहला एक्सपेरिमेंट हमारा वहां से शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट आप जब भी देखेंगे शहर के अंदर चारों तरफ मलबा ही मलबा होता है, उसका प्लांट हमारा पाली के अंदर लग रहा है और 18 तारीख जो चली गई हमने टेंडर ओपन कर दिया है और इसी महीने के अंदर सभी घरों से जो भी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट जनरेट करेगा उसके डोर स्टेप से एजेंसी उस सामान को उठाना शुरू कर देगी और शहर के अंदर जितना भी गलियों के अंदर ये वेस्ट पड़ा हुआ है मार्च के पहले वीक से वो उठना शुरू हो जाएगा। और मेरा टारगेट ये है कि जून एंड तक शहर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा प्लास्टिक की एक सुरूरपुर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, वहां पर एक यूनिट हमारी बनने लग रही है। प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होगा कोई भी व्यक्ति जो परचेज करेगा 6 रुपए से लेकर 15 रुपए तक उसको हम परचेज करेंगे और जो सामान हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए वो सारा सामान हम उनसे बनवा के उसे वापस प्रोक्योर करेंगे, बदले में उसको पेमेंट करेंगे ताकि वो यूनिट को कंटिन्यू चलाता रहे और शहर का जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो उसको यूटिलाइज कर ले। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शहर के जितने भी हमारे पॉन्ड्स हैं उसमें फर्स्ट फेज के अंदर 22 पॉन्ड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और उन्हें 22 पॉन्ड्स का हमारा टेंडर फ्लोट होने लग रहा है और इस साल के अंत तक उन पॉन्ड्स पर जो गंदगी के ढेर हैं उसके आसपास के लोगों को घूमने के लिए और बैठने के लिए एक जगह बनाकर देंगे जो साफ सुथरी होगी, जहां पर ट्रीटेड वाटर उसके अंदर हम फिल करके देंगे। बारिशें जब आएंगी तो सबसे पहले जो पानी वहां पर बढ़ता है वो इस पॉन्ड्स के अंदर जाएगा ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पा सके। ऐसी कितनी सारी चीजें प्लान जो हम कर रहे हैं और इस साल के अंदर उनको आप इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। सिर्फ उम्मीद ये है कि जिस भावना से आपने अब तक काम किया है वही भावना बरकरार रखेंगे और ये वाला जो काल है
इस काल के अंदर हम इन समस्याओं से बिल्कुल उसी तरह से मिलकर लड़ेंगे जिस तरह से हमने कोरोना से मिलकर लड़ी थी। और कोई रीजन नहीं है कि हम किसी भी लेवल पर, मेरे दिमाग में कहीं कहीं दूर दूर तक एक संदेह नहीं है कि हम इसमें कहीं पर भी असफल हो सकते हैं। आप लोग इतने लाखों लोग साथ हैं और लाखों हाथ जब इस काम के ऊपर लगेंगे तो देखते ही देखते ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ में मैं आपको छोड़ रहा हूं और इस यकीन के साथ में मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि मेरे कहे हुए एक एक शब्द को मैंने जिया है और एक एक शब्द को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ भी आप लोगों के साथ में ताकत रखता हूं। इसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे और अगले साल मार्च 2022 के अंदर जब ये फंक्शन होगा तो कृष्ण सिंघल साहब ये कहेंगे कि ये आश्चर्य कैसे हो गया है। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की ताकत थी जिसने एक नया रास्ता हम लोगों को दिखाया। आप लोगों की ताकत है जिसके बूते पर मैं बड़ी बड़ी बातें कह पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हम इस चीज को कर पाएंगे और फिर से मैं तहे दिल से आप सब लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों की जिंदगियां बचाने में, लोगों को वक्त के अंदर मदद पहुंचाने में आपने जो उल्लेखनीय काम किया है, ऐसा शायद इतिहास के पन्नों में भी बहुत कम मिल पाएगा। और बहुत सारे मित्र जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, कुछ ऐसे हैं जो जिनका मैं नाम लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है वो मेरे लिए अनुकरणीय है, मेरे लिए आदर्श है। और उस आप प्रत्येक व्यक्ति मुझे ताकत देते हैं और वो ताकत ही मुझे आगे बढ़ने के अंदर आप लोगों को सर्व करने के लिए प्रेरित करेगी। आप सब लोगों को फिर से शुक्रिया। जय हिंद।